सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 में 7 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3, 8 क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, 8 क्वेश्चन में गिवन है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar with triangle CFP. So students, first of all जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फिगर ड्रॉ करते हैं। सो डेटा के अकॉर्डिंग ABCD is a parallelogram. So first of all draw a parallelogram ABC and D and point E which makes a line BE. Okay, which intersect line CD at point F. ओके, सो स्टूडेंट्स दिस टाइप का ट्राइंगल आपका फॉर्म होगा। अब आपको यहाँ पे प्रूफ करना है स्टूडेंट्स ट्राइंगल ABE विच मीन्स दिस ट्राइंगल ABE सिमिलर विथ ट्राइंगल CFB विच मीन्स दिस ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल CFB, ओके, CFB को सिमिलर करना है ट्राइंगल ABE के और ABE इज सिमिलर विथ ट्राइंगल CFB। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सो स्टूडेंट्स, प्रूफ करने से पहले हमें यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में ये गिवन है कि पॉइंट E जो है फॉर्म हो रहा है ऑन साइड AD एंड BE लाइन कट कर रही है लाइन CD को एट पॉइंट F। अब स्टूडेंट्स आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE इज सिमिलर विद ट्राइंगल CFB। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि एंगल A एंड एंगल C ये अपोजिट एंगल है ऑफ एन पैरेललोग्राम। सो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ट्राइंगल ABE सिमिलर विद ट्राइंगल CFB। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन एंगल फॉर्म। सो एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल, अब यहाँ एंगल C इक्वल होगा एंगल A के। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल FCB। ओके, सो स्टूडेंट्स रीजन क्या होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं। फ्रेंड्स, अब आपको दिख रहा होगा कि जैसे एंगल A एंड एंगल C अपोजिट एंगल थे ऑफ पैरेललोग्राम, सो एंगल E एंड एंगल FP जो है अल्टरनेट एंगल्स हैं ऑफ एन ट्राइंगल ABE एंड BFC। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल FBC। ओके, ये दोनों जो एंगल हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। फ्रेंड्स, रीजन इज अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अल्टरनेट एंगल्स के अकॉर्डिंग एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल FBC। फ्रेंड्स, दो एंगल्स हो गए, एक ये एंगल और एक ये। ओके, ये जब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो विद द हेल्प ऑफ AA और डबल A सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ABE इज सिमिलर विद ट्राइंगल CFB। सो स्टूडेंट्स, हम लास्ट में लिखेंगे हैंस ट्राइंगल ABE इज सिमिलर विद ट्राइंगल CFB by double A or AA similarity. Okay, with the help of AA similarity rule, triangle ABE is similar with triangle CFB. Okay, so students, this is the final answer of question 8. अब students हम solve करेंगे question number 9. Okay, so students question number 9 में given है in figure 6.39. अब students आपको figure जो book में given है वो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे एक straight altitude और एक लाइन फॉर्म हो रही है जो एक परपेंडिकुलर है। ओके, एंड नेक्स्ट इज ये फिगर कुछ इस साइड का है, इस टाइप का कि ये लाइन नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये दिस टाइप ऑफ फिगर, तो स्टूडेंट्स इस टाइप का फिगर है एंड नेमिंग है इसकी MCABP। ओके, सो स्टूडेंट्स ये फिगर आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है। अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स। ओके, ABC एंड AMP जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक तो एंगल B एंड एंगल M, ये दोनों कैसे 90 डिग्री एंगल्स हैं। सो यहाँ पे ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP 90 डिग्री ट्राइंगल्स हो गए। राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं गिवन। सो गिवन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP is in right angle triangle. Okay, right angle triangle है and to prove students यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स गिवन है। सो फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC is similar with triangle AMP
and second part is AB CA upon PA is equal to BC upon MP. ओके, ये दो पार्ट्स आपको प्रूव करने हैं. सो स्टूडेंट्स, इसे प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल AMP. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रूफ. सो प्रूफ में फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP. ओके, सो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP देखते हैं. अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ABC एंड AMP राइट एंगल ट्राइंगल है, विच मीन्स कि एंगल M एंड एंगल B, ये भी आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन में गिवन है कि 90 डिग्री के एंगल्स हैं. सो हम स्टूडेंट्स डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP एंड द रीज़न इज 90 डिग्री. ओके, 90 डिग्री के हैं तो ये दोनों एंगल्स अगर 90 डिग्री के हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल AMP. अब स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं. अब ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP में कॉमन अल्फ़ाबेट A है तो कॉमन एंगल कौन सा हो गया, एंगल A. सो स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A एंड द रीज़न इज कॉमन. सो स्टूडेंट्स दो एंगल्स हो गए विच मीन्स कि यहाँ सिमिलैरिटी हो गई है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP की. सो हम लास्ट में लिख सकते हैं हैंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल AMP by AA similarity. Okay, with the help of AA similarity or double A similarity, triangle ABC is similar with triangle AMP. So students ये दोनों triangles similar हो गए. अब students हमने फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया. अब सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि CA upon PA इज इक्वल टू BC upon MP. अब स्टूडेंट्स आपको CA कहाँ है, सबसे पहले हम फिगर में CA देखते हैं. So CA है this side upon PA which means this side. Okay, next ratio is BC which means BC this line and MP. अब स्टूडेंट्स ये दोनों लाइंस आपको ऐसी दिख रही होंगी कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP से बिलोंग है. ठीक है, अब जब कोई ट्राइंगल सिमिलर्स हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं और हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल AMP, तो वहाँ पे हम एक टर्म अप्लाई करते हैं जिससे हम उनकी कोई भी साइड कोई भी एंगल को इक्वल कर सकते हैं और वो टर्म होती है स्टूडेंट्स CPST, नॉट इन CPCT, क्योंकि CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और वो जो वर्ड है या वो जो शॉर्ट फॉर्म है या शॉर्ट ट्रिक हम अप्लाई तब करते हैं जब हमारे कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं. बट यहाँ पे हमने सिमिलर प्रूव किया है, दैट्स वाई वी यूज़ CPST which is corresponding parts of similar triangle. Okay, so students हम second part prove कर लेंगे easily with the help of CPST. So CA upon PA is equal to BC upon MP by CPST corresponding parts of similar triangle. So students second part भी proved हो गया. Okay, first part में हमें prove करना था कि triangle ABC is similar with triangle AMP. So ये दोनों अगर सिमिलर हो गए with the help of double A similarity rule, so second part CA upon PA is equal to BC upon MP. This ratio is also equal with the help of CPST, which is corresponding parts of similar triangle. So students अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. Students I hope आपको 9th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं 10th क्वेश्चन. So students 10th क्वेश्चन में आपको गिवन है CD and GH are bisectors of angle ACB and angle EGF. D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG. And third आपको given है triangle ABC is similar with triangle FEG. And students prove करना है आपको 3 parts. First part में आपको prove करना है CD upon GH is equal to AC upon FG. Second part में आपको prove करना है triangle DCB is similar with triangle HGE. Third part में आपको prove करना है triangle DCA is similar with triangle HGF. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं. अब स्टूडेंट्स आपको स्पेसिफिक दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स ड्रॉ होंगे. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट प्रूफ. ओके, सो स्टार्ट प्रूफ द प्रीवियस फिगर. सो स्टूडेंट्स फिगर के लिए अब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे दो ट्राइंगल्स ड्रॉ होंगे. ओके, ABC एंड सेकेंड ट्राइंगल इज EFG. ओके, एंड आपको गिवन है स्टूडेंट्स D and H lie on sides AB. So D lie on side AB, okay, point D, and point H lie on side EF, which means this side. So point H, okay, and CD and GH are bisectors of angle ACB and angle EGF.
सो सी डी विच मीन्स यहाँ पॉइंट सी एंड पॉइंट डी को ज्वाइन करना है, यहाँ पे पॉइंट जी एंड एच को ज्वाइन करना है, और ये जो एंगल है इन दोनों की ये जो एंगल जी एंड एंगल सी इनके बाइसेक्टर्स हैं। कौन सी लाइन? लाइन्स डी सी एंड लाइन जी एच। सो स्टूडेंट्स अब हम प्रूव करेंगे फर्स्ट पार्ट, और आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है रेशो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। सो स्टूडेंट्स इसे प्रूव करने से प्रीवियस अब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि आपको क्या करना है कि आपको जो गिवन है उसी की हेल्प से आपको प्रूव करना है। सो स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ गिवन है, वो है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्राइंगल एफ ई जी। सो स्टूडेंट्स जब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल एफ ई जी के, तो इसके अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके थ्रू क्या होगा? जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं विच मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ओके। एंड आपको एक थर्ड एंगल ऑलरेडी गिवन है विच इज़ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ, ओके। क्यों होंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल? क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। सो स्टूडेंट्स अगर ये दो चीज़ें इक्वल हैं तो थर्ड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई जी एफ। अब रीज़न क्या होगा स्टूडेंट्स? सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स, ओके। सी डी एंड जी एच जो है बाइसेक्टर्स हैं, दैट्स वाई एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई जी एफ। अब फ्रेंड्स जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अब एंगल ए सी बी देखते हैं कहाँ पे? एंगल ए सी बी विच मीन्स दिस होल एंगल एंड दिस होल एंगल, ठीक है। ये होल एंगल अगर एक दूसरे के इक्वल है तो ये भी हो सकता है कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। क्यों नहीं हो सकता? जब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। जब इनके होल एंगल्स इक्वल है तो इनके हाफ एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? एंगल ए सी डी, ओके, एंगल ए सी डी एंड एंगल एफ जी एच, ओके, एंगल एफ जी एच सो इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच एंड रीजन सेम, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स, ओके। सी डी एंड जी एच क्या हैं? बाइसेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स जब ए सी डी इक्वल हो सकता है एफ जी एच के, तो जब होल एंगल इक्वल है विच मीन्स डी सी बी इज इक्वल टू एच जी ई, ये भी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एंगल कौन सा होगा? एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई और ई जी एच जैसा आपको लिखना हो या बी सी डी, ओके। तो ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। रीजन सेम, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर। अब स्टूडेंट्स जो हमें गिवन था ना उसी की हेल्प से हमने यहाँ पे तीन एंगल्स इक्वल कर दिए। एक तो होल एंगल इक्वल कर दिया, फिर देन इनके हाफ हाफ एंगल भी इक्वल कर दिए। अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई जी एफ, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। फ्रेंड्स आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है ये रेशियो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। अब सी डी कहाँ है स्टूडेंट्स? दिस साइड, जी एच कौन सी साइड है? दिस साइड, ओके। ए सी कौन सी साइड है? दिस साइड। एफ जी कौन सी साइड है? दिस साइड। विच मीन्स आपने जो ये एंगल्स फाइंड आउट किए विद द हेल्प ऑफ सी डी एंड जी एच बाइसेक्टर्स जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, उसके अकॉर्डिंग आपको ए सी डी ट्राइंगल एंड एफ जी एच ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा। अगर आप इसे सिमिलर प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो रेशियोज हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। सो अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना है? अब हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, ओके। ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल एफ जी एच। अब इन दोनों ट्राइंगल में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ये एंगल हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इस एंगल को यहाँ पे रख के प्रूव कर सकते हैं। ये एक एंगल हो जाएगा प्रूव। कैसे? क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं अब सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच और रीज़न इज प्रूव अब, ओके। सो हम ऑलरेडी ऊपर की साइड प्रूव कर चुके हैं कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। स्टूडेंट्स ये तो हुआ एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। अब आपको दिख रहा होगा कि ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हो सकता है, ओके। क्यों नहीं हो सकता? अगर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्राइंगल एफ ई जी है और उसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ है, तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ए सी डी एंड इन ट्राइंगल एफ जी एच एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंगल इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ओके। तो स्टूडेंट्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, इसके लिए भी हम रीज़न लिखेंगे प्रूव्ड अबव। हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए भी रीज़न क्या होगा? प्रूव
अब ओके, दो एंगल्स हो गए। अब दो एंगल्स हो गए विच मीन्स स्टूडेंट्स ट्राइंगल ADC इज सिमिलर विद ट्राइंगल FGH बाय AA और AA सिमिलैरिटी। With the help of AA similarity rule, triangle ADC is similar with triangle FGH. अब स्टूडेंट्स जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड की रेशियोज हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ CPST। जैसे प्रीवियस मैंने 9th क्वेश्चन में आपको बताया था कि CPCT नहीं, इट इज़ इन CPST। फुल फॉर्म इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल नॉट इन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्योंकि CPCT हम तब अप्लाई करते हैं जब हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, बट यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है, दैट्स व्हाई वी यूज इन CPST विच इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ CPST CD upon GH, hence CD upon GH is equal to AC upon FG by CPST। ओके, सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि हमें यहाँ पे प्रूव करना था, रेशियोज़ को इक्वल बताना था और रेशियोज़ को हमने इक्वल बताया विद द हेल्प ऑफ CPST। उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फिगर ड्रॉ किया। फिगर ड्रॉ करने के बाद देन हमने यहाँ पे रेशियो लिखे। देन आपको जो गिवन है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर विद ट्राइंगल FEG, इसी के हेल्प से हमने तीन एंगल्स को इक्वल किया। इन तीन एंगल्स को इक्वल जो हमने किया था उसी की हेल्प से हमने ट्राइंगल ADC सिमिलर विद ट्राइंगल FGH किया। देन हमने रेशियोज़ को विद द हेल्प ऑफ CPST प्रूव कर दिया कि ये दोनों रेशियोज़ एक दूसरे के इक्वल हैं विच मीन्स CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। अब हम स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्राइंगल DCB इज सिमिलर विद ट्राइंगल HGE। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स देखते हैं फिगर में ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। सो ट्राइंगल DCB विच मीन्स दिस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल HGE विच मीन्स दिस ट्राइंगल। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये जो तीन एंगल्स आपने प्रूव किए थे और इसका रीज़न था कि CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स, तो इन तीनों एंगल्स को मैंने यहाँ पे लिखे रहने दिया क्योंकि आप इसी की हेल्प से सेकेंड एंड थर्ड पार्ट इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो आपको यहाँ पे सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। सो स्टूडेंट्स ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, यहाँ पे आपको एक एंगल दिख रहा होगा विच इज़ एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। तो हम इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE एंड रीज़न इज प्रूव्ड अबव। ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं जब हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE बिकॉज CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF। ओके, सो स्टूडेंट्स एक एंगल हो गया। अब सेकेंड आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE विच मीन्स दिस ट्राइंगल। अब आप ये एंगल्स ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं। स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट्स को सॉल्व किया था और आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल FEG और उसमें हमने लिखा था एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। ओके, एंड आपने सेकेंड एंगल लिखा था एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल EGF। ओके, ये एंगल हमने लिखे थे तीनों। अब इन तीनों एंगल्स में एंगल B एंड एंगल E का यूज़ कर सकते हैं इन सेकेंड पार्ट ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल में एंगल B एंड एंगल E आ रहा है। ओके, सो आप स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और इसको भी हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड अबव। सो स्टूडेंट्स दो एंगल्स विच मीन्स AA सिमिलैरिटी रूल। सो बाय AA सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल DCB इज सिमिलर विद ट्राइंगल HGE। सो स्टूडेंट्स हम लास्ट में लिखेंगे हैंस ट्राइंगल DCB इज सिमिलर विद ट्राइंगल HGE by AA or AA similarity. Okay, with the help of AA similarity rule, triangle DCB is similar with triangle HGE. So students हमने सेकेंड पार्ट प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स अब हमें प्रूव करना है थर्ड पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे और ये सेकेंड पार्ट हमने प्रूव कर दिया। सो अब लास्ट वन इज थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स आपको प्रूव करना है ट्राइंगल DCA इज सिमिलर विद ट्राइंगल HGF। ओके, अभी हमने प्रूव नहीं किया इसलिए हम यहाँ पे एंड लिखेंगे ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। सो स्टूडेंट्स ट्राइंगल DCA विच मीन्स दिस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल FGH which means this triangle.
फ्रेंड्स अब आपको दिख रहा होगा कि हमने जो एंगल्स 3 एंगल्स प्रूव किए थे उसमें ट्राइंगल डी सी एंड ट्राइंगल एच जी एफ में कौन सा एंगल बिलोंग कर रहा है, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एफ। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ एंड रीजन इज स्टूडेंट्स इज प्रूव अब। ओके, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल एच ई एफ। तो स्टूडेंट्स ये है कि एंगल प्रूव हो गया। अब जब हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था तो हमने इसमें लिखा था कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर विद ट्राइंगल एफ ई जी, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। तो स्टूडेंट्स हम उसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ एंड रीजन इज सेम, प्रूव अब। ओके, प्रूव्ड अब। तो स्टूडेंट्स दो एंगल हो गए। अब सिमिलरली जैसे हमने सेकेंड पार्ट में लिखा था वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर विद ट्राइंगल एच जी एफ बाय ए similarity. So by A similarity rule, triangle DCA is similar with triangle HGF. So students prove third part. अब स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, हमने इस क्वेश्चन में पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव किया। फर्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे रेशोज हमें प्रूव करने थे। रेशो क्या थे, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड था कि हम यहाँ पे ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर विद ट्राइंगल एफ जी एच करें। तो इस ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हमने ये तीन एंगल्स को इक्वल बताया। अब इन तीन एंगल्स को जब हमने इक्वल किया तो इसी की हेल्प से हमने बाकी जो सेकेंड एंड थर्ड पार्ट थे उन्हें हमने प्रूव किया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको 10th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.3। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।